चलिए, तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले क्लास में हमने निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो बता रहा है, सोर्स चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो हमने निकाला था। और हमने ये निकाला था, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है और ये मैंने मान लिया आर टेस्ट चार्ज क्यू है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लिए आर है, पोजीशंस वेक्टर्स। तो हमने पोजीशन वेक्टर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो लाया था, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू बटा आर स्क्वायर। और वहाँ से हम लोगों ने डिस्कस ये निकाला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वह सोर्स चार्ज पर टेस्ट चार्ज से कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, और न ही इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका कोई प्रॉब्लम इफेक्ट पहुंचाता है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है सोर्स चार्ज, वो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, तो हम बताए थे कि सोर्स चार्ज की वजह से, जो सोर्स चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वह सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज के यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वह कितना फोर्स लगा रहा है एगो चार्ज पर, उसी को हम लोग बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कि हम लोग वहाँ पर लाए थे E बराबर फोर्स कितना लगा रहा है ड्यू टू सोर्स चार्ज, और उसमें हम लोग Q कर दिए थे, Q नोट लिए थे या Q लिए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। तो Q क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अगर मान लेते हैं ये 1 है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1, तो क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सोर्स चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू द सोर्स चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज। यही ना हुआ इसका मतलब, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था। अभी जो हम लोग मुख्य रूप से देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। मतलब ये बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे चार्ज हैं, हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो निकाल लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में निकाला था। तो अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे चार्ज मैंने ले लिया, एक चार्ज ले लिया यहाँ पर जिसका नाम Q1 है, एक चार्ज मैंने ले लिया जिसका नाम Q2 है, एक चार्ज मैंने मान लिया जिसका नाम Q3 है, एक चार्ज मैंने मान लिया जिसका नाम Q4 है, और एक चार्ज मैंने मान लिया जिसका नाम Q5 है, और डॉट डॉट कर सकते हैं, एक चार्ज मैंने मान लिया जिसका मान है Q5। इस तरीक़ा से अब हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ पर लिए हैं जिसका पॉइंट नाम P है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यानी इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये हमें फाइंड करना है ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेज। यानी वहाँ पर हम क्या किए थे, एक चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सोर्स चार्ज हम कितना लिए थे, प्लस Q एगो लिए थे। यहाँ पर कैगो है, बहुत सारे चार्ज है, और इसके द्वारा कितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है, और हमें पॉइंट यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर कितना चार्ज आ रहा है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है, हम ये कर लेते हैं कि यहाँ से Q1 की दूरी पर हम मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर R1P लिख दिए, इसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर लिख दिए R2P,
और यहाँ पर लिख दिए R3P और इसका पोजीशन वेक्टर लिख दिए R4P और इसका लिख दिए R5P और यहाँ सॉरी N है ना, ये N यहाँ पर डॉटेड लाइन से ये दे देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं RNP। ये इसका हम पोजीशन वेक्टर दिखा रहे हैं कि इतना दूर में है। तो हम लोगों ने क्या निकाला था वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब मान लेते हैं पॉइंट P पर कोई एक टेस्ट चार्ज जो टेस्ट कर रहा है सभी चार्जेज को ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेज। तो यदि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मान लिए E1, इसका मान लिए E2, इसका मान लिए E3, इसका मान लिए E4, इसका मान लिए E5 डॉट 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 इसका मान लिए En। और आप भली भांति से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो होता है वो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने क्या लेते हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये सब हम मान लेते हैं, सपोज कंसीडर ये है पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शंस होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मान लेते हैं ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस इस तरीका से होगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस, अगर इसका हम मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं कि मान लेते हैं कि इसका जो यूनिट वेक्टर है R1P का यूनिट वेक्टर, इसका ये डायरेक्शंस बता रहा है। अब R1P का यूनिट वेक्टर 2 यहाँ लिख देंगे ना, और R3 यहाँ P का यूनिट वेक्टर एज सो ऑन ऐसे लिख दिए है ना। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि इसके वजह से कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1। तो आप ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सोर्स चार्ज इसका क्या है K और यहाँ पर Q1 और इन दोनों के बीच का दूरी हमने क्या माना है R1P और यूनिट वेक्टर क्या माने हैं R1P का यूनिट वेक्टर। यही ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी तरीका से सब का पॉइंट होगा। और एक बात, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बोलता है कि इस पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो ये सारे चार्ज इंडिविजुअल चार्ज यानी एकत्व चार्ज के द्वारा जितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको हम सबको जोड़ देंगे, वेक्टोरिकली जोड़ देंगे ना। अरे वेक्टोरिकली ही जोड़ेंगे ना, क्योंकि अलजेब्रा अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए वेक्टोरियली हम ही जोड़ेंगे। तो ये हम कह रहे हैं, एक इसका टॉपिक्स हमारा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस, और इसी को बोल सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट is vectorically sum of a number of individual charges। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस चार्जेज जो इंडिविजुअल चार्जेज के द्वारा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे। यानी हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टोरिकली सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू individually number of charges, that mean Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn डॉट 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 ये हो जाएगा ना। तो चलिए मेरा हेडिंग्स क्या है, ये हम लोग हेडिंग में हमारा ये हो सकता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कभी कभार दे दे तो आपको लिखना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी कभार देता है कि व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ये देता है कभी कभार, तो आपको लिखना होगा। चलिए अच्छा दिख रहा है, चलिए लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं according to superposition principle of electric field intensity, according to superposition principle of electric field intensity, the resultant electric field intensity at any point in electric field is the sum of vector sum of electric field intensity due to various charges। यही हुआ ना। देखिए कितना आसान है, इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना कितना आसान से, आप खुद देखिए ना। हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इतना तो लिख लेंगे। उसके बाद किसी बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए पॉइंट पी है, तो ये हम लोग अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Q1। बहुत सारे चार्जेज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट रखे हैं P, टेस्ट चार्ज रखे हैं एक यहाँ पर P पर, जो हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कितना आएगा। इसीलिए ना तो हम लोग कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टोरिकली सम करेंगे, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ ऑल द वेरियस चार्जेस of the vector sum of electric field intensity due to the various charges, that mean Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 डॉट। आप बस खाली इस फिगर को माइंड में रखिए, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। यानी हम वही डिफिनीशन में भी लिखे हैं
कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द रिजल्टेंट या फिर नेट भी बोल सकते हैं, नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, हाँ, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नंबर ऑफ वेरियस चार्जेज, यानी कि इन सभी के द्वारा यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी महसूस करवा रहा है, तो सबको हम वेक्टोरिकली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वही हम लोग डिफिनीशंस में भी लिख लिए हैं कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वेरियस चार्जेज। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर लिए हैं कि एक पॉइंट P है जिसके अराउंड बहुत सारे अब नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट Qn है, और हम मान लिए कि Q1 से P जो है वहाँ का पोजीशन वेक्टर हम मान लिए R1P है, और वहाँ से मान लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 लग रहा है ना। फिर उसी तरीका से सभी को मान लिए हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा छोटू, वह क्या हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट प्लस En आप जोड़ सकते हैं, सभी पर वेक्टर लगा देंगे क्योंकि वेक्टोरिकली हम सम ऐड करेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पीछे ही निकाले हैं पिछला वीडियो लेक्चर में, तो यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैविंग पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर एंड KQ बाई R स्क्वायर विथ यूनिट वेक्टर R कैप। तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसका K हो जाएगा और Q के जगह पर इसको क्या माने हैं, KQ1, यही ना Q1 माने हैं, इन दोनों के बीच R1P का होल स्क्वायर और यहाँ R1P का यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो लिख दिए हैं, दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलिए दिख रहा है, ये लिख लिए हम लोग आसानी से, है ना। चलिए तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, अब दूसरा चार्ज के लिए ना, तो यहाँ पर K, यहाँ पर Q2 हो जाएगा और यहाँ पर R2P का होल स्क्वायर और यहाँ पर R2P का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शंस होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ड जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पता नहीं, हम कोई चार्ज ले लिए हैं तो यूनिट वेक्टर ले लिए, है कि नहीं। चलिए तो अब हम प्लस यहाँ पर ऐसे KQ3 कर देंगे, R3P कर देंगे का होल स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर मैं ले लूँगा R3P का यूनिट वेक्टर, प्लस डॉट कर सकते हैं छोटू लास्ट में कि KQN डिवाइडेड बाय RNP का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, RNP का यूनिट वेक्टर। ये इस तरीका से वेक्टोरिकली हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हम क्लीन कर सकते हैं ना। चलिए देखिए ऊपर जो है आपका ये हो जाएगा, अब देखिए अगर हम सब कांस्टेंट टर्म को हम बाहर रख दे तो ये E नेट हो जाएगा या फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए K तो सब में है और K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। चलिए ये हो जाएगा, K बाहर हो गया। अब इसको हम ऐड करना है ना सबको, तो वेक्टोरिकली ऐड का समेशन हम कर देंगे। ये किसका साइन है, समेशन का है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे।
अब यहाँ पर जनरलाइज जो है हम Q दे देंगे ना, क्योंकि K तो बाहर निकल गया, खाली बचा क्या Q, और Q के जगह पर I दे देंगे, और R है तो R I P दे देंगे, और यहाँ पर R का वेक्टर I P का यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर I बराबर 1 से लेकर I बराबर कहाँ n तक बैठाते रहिए। अब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वेरियस चार्ज, यानी अ नंबर ऑफ चार्जेज हैं, और नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से उन सभी जो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं उसके वजह से उनके फील्ड में किसी भी अगर हम चार्ज को रखते हैं तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हम लोग इस प्रकार से ऐसे देख लिए। देखिए कितना आसान था। चलिए तो अब हम लोग देखें कि वेरियस चार्ज की वजह से अब एक केसेस होता है कि अगर मान लीजिए सर्कुलर रिंग है, आपके एग्जामिनेशंस में कहता है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर रिंग है तो उसके एक्सियल लाइन, मतलब एक्सियल, और ये क्या होता है, ये वाला एक्सियल और ये ऊपर वाला इक्वेटोरियल, तो एक्सियल लाइन पर जो है इस चार्ज रिंग के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आता है उसको हम लोग फाइंड करने चलते हैं, और वो भी आपको थोड़ा सा उसमें वेक्टर की जरूरी पड़ेगा। हम लोग क्लास 11th में जो वेक्टर पढ़े हैं उसका यूज पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको, और ये हमें लगता है आसानी से आपको समझ में भी आ भी गया होगा। चलिए तो हम लोगों का हेडिंग होगा इस बार एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ एक्सियल लाइन, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ एक्सियल लाइन, सॉरी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line due to a uniformly distributed charged ring, यही हमारा हेडिंग होगा। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग, ये हुआ ना। तो चलिए तो इसके लिए हम लोग पहले तो आपको जानना होगा कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली कहने का मतलब कि अभी हम लोग दो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिफॉर्मली कहने का मतलब सभी जगह पर चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग। जैसे आपको हम यहाँ देखिए समझाते हैं, मैंने अगर मान लिया इस तरीका से ये चार्ज रिंग है, ठीक है ना, सॉरी इधर छापते हैं ना अच्छा से, अगर ये देखिए इस तरीका से ये मैंने मान लिया एक चार्ज रिंग है, ठीक है। अब इस पर चार्ज है, टोटल हम कंसीडर चार्ज कर लेते हैं कि चार्ज जो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है, इसका चार्ज हम Q मान लेते हैं। ये टोटल चार्ज हम मान लिए कि इसका टोटल चार्ज Q है, और इसका सेंटर ये है। तो एक्सियल लाइन पर कह रहा है, मतलब सेंटर से किधर जाएगा, इधर की ओर सीधे, और ये हम मान लेंगे कि हमको ये पॉइंट P है। क्या है, पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है ड्यू टू अ चार्ज रिंग के वजह से। तो पहला बात तो हम लोग ये मान लिए
कि एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग है और चार्ज रिंग का रेडियस हमने मान लिया कि r है। कितना है? r है। और मैंने कंसीडर कर लिया हूं कि x दूरी पर हमें क्या फाइंड करना है? x दूरी पर हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है ना? तो अगर यहाँ से हम ये करते हैं कि मान लीजिए कि छोटा सा dl लेंथ पर जो है इसका चार्ज मैंने मान लिया कि dq है। कितना है? dq है। तो dq चार्ज की वजह से हम निकालेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारा पहला अचीवमेंट होगा, माने पहला हमको ये करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल लेंथ of charged ring having considered charged a small charge dq मैंने मान लिया। ठीक है ना? तो अगर यहाँ मान लिया dl एकदम स्मॉल dq चार्ज ले लिए, तो बताइए हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हम लोग जानते हैं क्या आता है, kq/r²। उसमें हम लोग दूरी की जरूरत होगा। तो बताइए यहाँ से दूरी x है और यहाँ से दूरी r है। बताइए एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √x² + r²। ये मेरा हो गया इसका दूरी, ये हम फाइंड कर लेंगे। अब उसी तरीका से अब बताइए यहाँ पर भी नीचे हम सपोज कर लेते हैं कि dl जो लेंथ है उस पर हम लोग चार्ज स्मॉल चार्ज मान लिए dq है। क्या है? dq है। और इन दोनों का बीच का भी तो दूरी कितना होगा बाबू? वही होगा जो यहाँ पर है। तो इसका भी दूरी कितना हो जाएगा? √x² + r²। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अभी ही हम लोग पढ़े हैं तुरंत कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेज। तो जैसे मान लीजिए ऐसे dl लेंथ पर बहुत सारे ने इसको बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, l dl छोटा करके, और उसमें छोटा चार्ज dq बहुत सारा dq चार्ज हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब सभी जगह पर चार्ज है dq। तो dq चार्ज की वजह से कितना आएगा? तो सबको हमको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अब जोड़ कब सकते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी न है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जोड़ने के लिए हमें डायरेक्शंस क्या होना चाहिए? सेम। और वही यूज होगा क्लास 11th का कि हम लोग वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन सेम रहेगा तब जोड़ते हैं। अगर सेम नहीं रहेगा तो उसको क्या करेंगे? वेक्टर्स को कंपोनेंट करेंगे। अरे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर पढ़े होंगे आप लोग क्लास 11th में। तो बताइए इसका जो डायरेक्शंस होगा छोटू, ये देखिए इस तरीका से इधर की ओर जा रहा है, तो जा रहा है ना। अब मान लेते हैं ये देखिए इस तरीका से, तो एक्सियल लाइन है ना आपका, और इसका भी किधर डायरेक्शन जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है। दो गो डायरेक्शन, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये डायरेक्शंस है। ठीक है। अब डायरेक्शंस है तो हमको तो पता होना चाहिए क्या कि सेम डायरेक्शंस होता तो सबका सेम डायरेक्शन होता तो सब साथ में हम जोड़ देते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अगर डिफरेंट डायरेक्शंस है तो डायरेक्शन हमें इंक्लूड करना होगा कि डायरेक्शंस क्या है। अब बताइए जैसे इधर से ये जा रहा है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल इसका डायरेक्शंस क्या है? ये पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अगर हम यहाँ पर ये थीटा एंगल है, कितना है? थीटा एंगल, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। और इसका ये भी क्या हो जाएगा? थीटा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। होगा ना? तो अब इसको हम लोग कंपोनेंट कर रहे हैं। कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शंस क्या है? डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर इसके साथ करते हैं तो ऊपर की ओर एक जाएगा, और जिसके साथ थीटा होता है क्लास 11th का बात याद कीजिए, इसको हम लोग ले लेंगे d cos थीटा ऊपर से केसेस में, और ऊपर क्या हो जाएगा? d sin थीटा। अब उसी तरीका से इस वेक्टर वाले के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फिर से d cos थीटा। ठीक ना? अब इधर नीचे क्या हो जाएगा? d sin थीटा। ये चीजें हुआ। अरे भाई हम क्यों किए ऐसा बात? नहीं समझ में आया बात? देखिए
हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब हम छोटा छोटा पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तो बहुत में इसका पार्ट्स होगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें यहाँ जितना लेंथ उतना ही लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर भी चार्ज जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका सेम है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितना चार्ज उतना ही पर चार्ज यहाँ पर लिए। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि यहाँ से x दूरी पर है और इसका रेडियस r है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी हम लिख लिए। तो अब बताइए कि ऊपर वाला इसका डायरेक्शन जो दो गो वेक्टर में कंपोनेंट किए ब्रेक किए ताकि जो है हमें डायरेक्शंस पता चल पाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर मान लीजिए इधर नहीं है ना इधर है तो हम दोनों को कंपोनेंट करते हैं, एक को डी कोस थीटा लिखते हैं और एक डी साइन थीटा लिखते हैं। अब इधर भी डी कोस थीटा डी साइन थीटा, तो साइन के साथ हम जोड़ेंगे इस सबको, तो बताइए डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अरे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन डिफरेंट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एक्सियल लाइन पर सिर्फ क्या कर रहा है, डी कोस थीटा डी कोस थीटा डी कोस थीटा है, तो चार्ज रिंग है तो बहुत सारे की वजह से तो डी कोस थीटा ना आएगा, तो डी कोस थीटा को हम क्या कर देंगे, सब को समेशन कर देंगे। समेशन कहने का मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। और एक बात आप लोग जाने होंगे कि यूनिफॉर्मली चार्ज की वजह से अगर हम किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसका छोटा सा डीक्यू चार्ज मानकर अगर उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज होता है। चलिए, तो मैंने हम लोग सबसे पहले जो किए हैं वो सब लिख लेते हैं, उसके बाद आसानी से देखिएगा, पहले हम कर ही लेते हैं। अब बताइए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके वजह से जो चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डी क्यू की वजह से, स्मॉल चार्ज डी क्यू की वजह से, तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, देखिए यही था ना कि हम लोग डीई की वजह से, डीई यानी डीई के वजह मतलब स्मॉल चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, डीई जो है के डी क्यू और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, हो जाएगा। अब इतना हो गया इसका डी, तो अब बताइए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। और जब आप इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कहां से कहां तक कीजिएगा, स्मॉल चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप इसको जीरो से कहां कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, और इसका कहां से होगा, अरे स्मॉल चार्ज यानी डी क्यू की वजह से, अरे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है कितना से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम स्मॉल चार्ज की वजह से के डी क्यू की वजह से निकाले थे, तो अब जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं जीरो था चार्ज, और जीरो और टोटल चार्ज कितना है क्यू, इतना की वजह से हम लोगों को निकालना है। अब बताइए इधर इंटीग्रेशन यानी स्मॉल को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। अब के डी क्यू है तो इसमें के बाहर निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है ये भी तो क्या है, कांस्टेंट है ना। अब इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े होंगे तो के क्यू बटा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से क्यू, और यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, डी क्यू बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डी क्यू बच जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये हो गया डी क्यू, डी क्यू हो गया। अब क्या करेंगे कि देखिए स्मॉल चार्ज की वजह से हम लोग निकाले हैं, तो सॉरी एक चीज छोड़ते चल रहे हैं हम लोग ना, डी कोस थीटा ना, तो यहाँ कोस थीटा रखिएगा, सॉरी कोस थीटा बाबू। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, के डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यही होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से क्यू
और डी क्यू तो रहेगा छोटू, लेकिन कोस थीटा आप यहां से निकालिए तो कोस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू? देखिए आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर थीटा जहां से लेते हैं उसके सीधे वाला उसका क्या होता है? परपेंडिकुलर, अरे होता है ना P, और जो साथ में एंगल बनाता है ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और कोस थीटा बराबर क्या होता है? B बटा H, यानी इसका वैल्यू कितना है? इंटू एक्स हो जाएगा छोटू। अब ई वाला एच का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी उधर चला गया, एक्स स्क्वायर, इधर देखिए, इधर इधर उधर नहीं दिख रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए ये हो जाएगा k डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0 से q हो जाएगा। अब यहाँ पर dq है, और वहां पर हम कह रहे हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है? b बाई एच, और b है x, और h इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स ऑफ दैट ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का यहाँ बाहर निकल जाएगा ना, सॉरी ये वाला बाहर निकल जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। तो आप जोड़िए 1 + 1/2, तो क्या हो जाएगा? 3/2, इसका पावर 3/2 हो जाएगा। अब आप जब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो Q हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा आपको KQAX डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रिंग की वजह से आएगा। तो चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं, और समझ गए होंगे तो हम लिख देते हैं इसको फिर से। चलिए देखिए लिखते हैं। सपोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेटस लिख लेते हैं, लेट अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r, लिख लेंगे ऑफ रेडियस r having charge प्लस q। लेट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग, हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग लिए हैं ऑफ रेडियस r हैविंग चार्ज प्लस q, एंड हम लोग को क्या करना है? वी हैव, ऐसे कर लेते हैं, लेट अ पॉइंट P, लेट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ चार्ज रिंग एट डिस्टेंस कितना? x, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट पॉइंट P। यही ना, हम लोग मान लिए कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग है ऑफ रेडियस R हैविंग चार्ज प्लस Q, लेट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द चार्ज रिंग,
at a distance x from the center of a charged ring, we have to find electric field intensity due to a charged ring at a point P. So we consider a small charge on a small consider a small charge dq on a small length dl of charged ring. इतना हम लोग जो माने हैं उसको लिख लिए है ना. नाउ ऐसे कर देंगे. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल चार्ज डी क्यू इज. क्या हो जाएगा छोटू? स्मॉल चार्ज मीन्स डी निकालने हैं तो हम बता दिए हैं, एक बार लिख दे रहे हैं कि एग्जामिनेशंस में आपको कैसे लिखना है. के डी क्यू डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी बड़ा आर लिए तो बड़ा लिखेंगे, आर स्क्वायर एलॉन्ग ए पी है ना. तो वही कर रहे हैं कि ए पी के एलॉन्ग ले लिए. अब क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग होल स्क्वायर ना हो जाएगा तो इन मैग्नीट्यूड में लिख देंगे कि मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तब ना जोड़ेंगे. चलिए तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा. क्या हो जाएगा? इन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब स्मॉल चार्ज की वजह से के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट था इसीलिए होल स्क्वायर खत्म हो गया. ये आपका आ गया. अब देखिएगा बाबू, हम पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको लिख कर देते हैं. आप इस नोट्स को आपको अगर कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में लिखने में कभी प्रॉब्लम होगा नहीं. आप समझ भी लेते हैं और लिख भी देते हैं, इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. और अगर इतना से भी नहीं हो पाए तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, हैंड रिटेन नोट्स ड्यू टू मतलब बाय द सोशल मीडिया. बहुत सारे सोशल मीडिया टेलीग्राम है, टेलीग्राम के माध्यम से आपको नोट्स पीडीएफ भेज सकते हैं हम. जिनको चाहिए वो कमेंट करेंगे है ना. टोटल चैप्टर्स के दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. चलिए तो ये हो गया ना. सिंस अब लिया सिंस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हियर लिखेंगे ना, हियर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी not here electric field intensity is not in same direction, so we take component of E and हियर. अभी देखिए तो हम लोग समझे हैं ना. हियर साइन कंपोनेंट, हियर साइन कंपोनेंट ऑफ डी कैंसिल्ड ड्यू टू symmetry of
फिगर। सो यहाँ से लिख देते हैं सो for total electric field intensity, we integrate the cos component of DE वेक्टर। ए बाबू, ये हम डी क्यों लिए? क्योंकि सारे की वजह से जो है, देखिए दो की वजह से आप देखें ना तो कहाँ पर शो कर रहा है, एक्सियल लाइन पर कर रहा है ना। और एक्सियल लाइन पर क्या, दोनों का अगर मान लीजिए ऐसे इधर कीजिएगा तो दो इधर, यानी साइन कंपोनेंट जितने भी होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड कौन होगा? डी कोस थीटा। तो आप यहाँ पर ऐसे ना मत कर दीजिए कि सर जोड़ दीजिए डी कोस थीटा प्लस डी कोस थीटा, तो दो गो डी कोस थीटा हो गया। अरे भैया डी कोस थीटा दो गो नहीं है, इसको हम डी कोस थीटा कंपोनेंट किए हैं, तो मान लीजिए इसको डी कोस थीटा को ऐड कर देंगे तो सब ना आ जाएगा। तो ये 2d कोस थीटा नहीं करेंगे, याद रखिएगा इस बात को ना। तो एग्जामिनेशन में कभी कभार कहते हैं कि दो गो है तो डी कोस थीटा कर दे रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना है। चलिए आप ऐसे कर लेंगे। सो फॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी इंटीग्रेट द कोस कंपोनेंट ऑफ डी। चलिए तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो हम लोग इसको कोस कंपोनेंट डी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और आसानी से हमारा निकल जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल से लेकर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। बहुत पसीना है बाबू। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर यहाँ पर हम ये कर देंगे, चार्ज कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, चार्ज हमें स्मॉल चार्ज कितना माने हैं, डी क्यू माने हैं। चलिए चार्ज वेरी कर रहा है 0 to Q, तो कितना टोटल चार्ज है, Q है। अब यहाँ पर हम किसका डी कोस थीटा यानी डी कोस थीटा। ए बबुआ देखिए तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको टोटल कर दीजिएगा इंटीग्रेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से Q कर देंगे। अब यहाँ पर बताइए डी का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, कि डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए आप यहां पर एक और बात ध्यान दीजिएगा, कोस थीटा। आप याद रखिएगा इंटीग्रेशन जब करते हैं, आप इंटीग्रेशन में सीखिएगा तो रेस्पेक्ट में जिसका करते हैं, तो थीटा के रेस्पेक्ट में आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए थीटा को आपको लिखना होगा कि कोस थीटा कितना है। तो कोस थीटा हम पहले बता दें आपके, इसके सीधे P और इस ये जो साथ में थीटा बनाता है वो B हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा H। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, और B क्या है, x है, और H आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। मतलब बड़ा वाला आर लिखिएगा आप लोग, बड़ा वाला आर लेते चलिएगा। अब चलिए इस फिगर के हमें जरूरत नहीं है, मिटा सकते हैं। आप समझ गए होंगे भली बात है कि हम क्यों डी कोस थीटा ही लिए, क्यों हम ऐसा किए। तो चलिए यहाँ पर नीचे देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा E बराबर आपको K बाहर निकल जाएगा, अंडर बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बबुआ गुना में पावर जुटता है, और जुटेगा मतलब कि यहाँ 3/2 हो जाएगा, और 1/2 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 + 1 मतलब 3/2, तो वही लिख दिए 3/2, और इंटीग्रेशन हम कर देंगे 0 to Q। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज बच गया, और यहाँ के एक्स भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करते समय उसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर बच गया आपका सिर्फ डी क्यू बच गया छोटू। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन आप कर दीजिएगा, तो ई बराबर आपका आ जाएगा
के एक्स और बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 और डी क्यू का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो करके आ जाएगा क्या है आपका Q, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल आ गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 है ना। यही हुआ। एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। हमारा हेडिंग था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग लिए मतलब कि सभी पर प्लस चार्ज ले लिए और एक्सियल लाइन लिए, क्योंकि एक्सियल लाइन पर हमें निकालना है। एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी लिए, वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए हम ये क्या कर लेते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो Q के टर्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इसके वजह से हमको क्या करना होगा कि स्मॉल लेंथ लेना होगा, DL ले लिए और DL पर मान लिए कि छोटा चार्ज DQ है, यहाँ पर भी वह इसी तरीका से किए। और स्मॉल चार्ज की वजह से निकालने के लिए मान लीजिए R रेडियस है, x दूरी पर आप निकाल रहे हैं तो इसका डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो यानी पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो अब देखिए के क्यू बटा के की जगह पर हम लिखे थे के डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन आपको स्मॉल आया ना, स्मॉल की वजह से आप देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इधर जाएगा इधर जा रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐड करने की तरीका में हम लोग दो जो वेक्टर होता है उसको ब्रेक करते हैं, एगो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक करके तब भी ऐड करते हैं। तो इसको ब्रेक कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि डी साइन थीटा जो है हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल होते जाएगा। अरे आप बहुत सारे जगह पर लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो डी कोस थीटा है वो एग्जिस्ट करेगा ऑन द एक्सियल लाइन पर। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए यहाँ पर सिस्टम क्या है, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे जितना है उतना। तो चलिए देखिए यहाँ पर लिख दिए के क्यू एक्स बटा, सॉरी यहाँ पर ना, तो नीचे हम लोग यहाँ पर ले लेंगे डी जो है डी कोस थीटा, यानी कोस थीटा एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम डी कोस थीटा प्लस डी कोस थीटा टू डी कोस थीटा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्या है ये तो बहुत सारा ना है, तो इसी का तो समेशन कर रहे हैं। डी कोस थीटा मतलब बहुत ना होगा इस पर, एक्सियल लाइन पर जो है यहीं पर बहुत सारे डीएल लेंगे, बहुत डीएल, तो डीएल में जो साइन जो कंपोनेंट ऊपर वाला होगा, ऊपर नीचे सेम मैग्नीट्यूड की वजह से डिफरेंट साइन होगा, वो कटते जाएगा, सिर्फ डी कोस थीटा जुटते जाएगा। तो डी कोस थीटा जुटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डी कोस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे ना। अब देखिए डी कोस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करके कर दिए तो बड़ा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब डी कोस थीटा, यानी देखिए डी हम लोग निकाले हैं तो के डी क्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा यानी कि अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो सेम टर्म सेम चीज के रेस्पेक्ट में करना चाहिए, तो हमें है नहीं, इसीलिए इसका हम वैल्यू क्या कर देंगे, कोस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। और कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, थीटा है, इसके हिसाब से ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी और एच, यानी कि पी कोस थीटा बराबर तो बी बाई एच, तो बी बाई एच बैठा दिए यहाँ पर, और बाकी को हम क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। तो हमारा ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जिंग। ये देखिए कितना आसान है, आप माइंड में आपको सेटअप यही करना है, पहले स्मॉल निकालना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। स्मॉल निकालने में आपका क्या क्या परेशानियां आ सकती है, तो एक चीज ये आ सकता है कि इंटीग्रेशन हमको करना है तो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो इलेक्ट्रिक डी कोस थीटा को करना है, हमेशा याद रखिएगा डी साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से मेरा ये डेरिवेशंस कंप्लीट हो गया। अब चलिए मान लेते हैं कि अगर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, एट सेंटर ऑफ द चार्ज रिंग, यानी चार्ज रिंग के सेंटर पर निकालिएगा बाबू, तो बताइए यहाँ x क्या हो जाएगा, 0, मतलब E 0 मीन्स ऑफ दैट इस सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रिंग इज 0।
अब मान लीजिए हम इस तरीका से ये हुआ वीडियो लेक्चर, और इसके अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है।